हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं हम सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है कि नैसी रण तीर्थ में सौनाकदिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसके थोड़े समय में ही पुण्य मिलने और मनोवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ इन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस प्रकार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह दोनों देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से गले में वरमाला पहने हुए थी। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य जो थोड़े प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, वो उसे सुनो। स्वर्गलोक में मृत्युलोक में दोनों एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनो। नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों को विजय दिलाने वाला और मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा तथा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा और शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलि काल में अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण के करने को कहा गया है उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसे बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत
संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा कि हे श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो अब मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किसके ने इस व्रत को किया था, यह सब इस बात को सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वह अब सुनो। एक समय एक विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करके देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान आय की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत या के बारे में जानकर लकड़हारे से बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। और लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के बाद जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बुढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बुढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान का व्रत की अन्य सामग्रियाँ लेकर अपने घर को गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा लकड़हार, धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख होकर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भगवान का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रियन था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली था, सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु के आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा वृत्तांत कहिए। आपके कथानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से नियुक्त होकर अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह बढ़ने लगी। जैसे ही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या और सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग्य वर देख आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वरिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़की को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भी भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य से कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसागर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करने को देख चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों ने हम पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें।
राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से दुख भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मणी के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके वह रात को और घर वापस आई। माता कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान का इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाया और जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस कर दोनों को वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसने उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वाणी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्रे भरे हुए। वैसे कि कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी ने ऐसे वचन कहा वहाँ से चल दिए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठे गए। दंडी के श्राप के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा माना और नाव में बेलपत्रे आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यधिक भक्तिभाव नमस्कार करके बुलाए, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महा शोकातुर होने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक, तुम मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव से धन भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैंने अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्यपूर्ण कर शीघ्र ही आ जाए। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए थे। नाव सहित उसके पति को पानी में डूब दिया। कलावती अपने पति को वहां पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। साधु की वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई थी, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख होकर वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पांचवा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में तीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सान लिया था। एक बार वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर पेड़ के नीचे आया और उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा।
अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। और ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़ करके अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुँचाओ विधिपूर्वक पूजा के प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य पुत्र को पाता है। वैकुंठ और उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र और आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म से कर मोक्ष पाया था। तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा हो, जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलिकारण द्विज को दरस दियो। स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी हो। स्वामी श्रद्धा तज दीनो सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धर्यो। स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज जियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। हो स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीन्हा दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा बढ़त प्रसाद सवायो कंदली फल मेवा। स्वामी कंदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत सेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जाने हे नाथ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।